जय राधे कृष्णा। जब हम किसी को घर पे इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सफाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा घर एकदम चमकता हुआ रहे। जब कोई आए उसको लगे कि हाँ, कितना साफ कर रखा हुआ है, और तभी वो खुश भी होगा। ऐसे ही हम चाहते हैं कि भगवान हमको दर्शन दे, भगवान की प्रेजेंस को हम फील कर सकें। लेकिन हम अपना घर साफ करते, हमारा मन जब एकदम क्लियर होगा, क्लीन होगा, जब शीशा एकदम साफ होगा, जब जल एकदम थमा होगा, तभी तो उसमें हम चेहरा देख पाएंगे। भगवान को हम रियलाइज़ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा मन अभी इतनी चीज़ों से भरा हुआ है, इतने लोगों से भरा है, इतनी बातों से भरा है कि हम उसके होने की प्रेजेंस को एहसास ही नहीं कर पा रहे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं, जिसका मन निर्मल है उसके पीछे हरि खुद भागता है, उसको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। हम अगर देखें कि हमारा जो मन है उसने बहुत सारे गड़े मुर्दों को अपने साथ बांध के रखा है। गुरु जी कहते हैं, तुम इतने सारे गड़े मुर्दे अपने ऊपर क्यों लेके चल रहे हो? जो बीत गया वो चला गया, लेकिन तुम उस मोमेंट को अपने साथ पकड़ के रखा है। तुमने किसी की बात को पकड़ के रखा है, किसी के एक्शन को पकड़ के रखा है, किसी के व्यवहार को पकड़ के रखा है। वो बंदा चला गया, वो मोमेंट भी चला गया, लेकिन हम अभी तक उसको पकड़ के रखा है। अब वो जैसे ही दूसरा बंदा फिर से हमको मुलाकात करेगा तो सबसे पहले तो हमको कोई कहीं भी बात याद आ जाएगी, उसका व्यवहार याद आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको पकड़ के रखा हुआ था अपने साथ। हम आज वाले बंदे से कभी मिल ही नहीं पाते। एक बहुत अच्छी स्टोरी है गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध जी सत्संग कर रहे होते हैं, ज्ञान दे रहे होते हैं। पूरा जब उनका सत्संग खत्म होता है, वाणी खत्म होती है, वाणी विराम लेती है, तो एक बंदा आता है, उठता है और उनको कहता है कि आप जो बोलते हैं आप ढोंगी हैं, आप अपनी बातों को खुद फॉलो नहीं करते, आप लोगों को भटका रहे हैं। मैं आपके सत्संग को नहीं मानता, मैं आपको कहता हूँ आप झूठे हैं। अनाप शनाप बोल के चला जाता है। गौतम बुद्ध जी एकदम शांत बैठे होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते। उनका एक शिष्य होता है आनंद, उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, लेकिन वो गौतम बुद्ध जी उसको शांत कर देते हैं कि शांत रहो। अगला दिन होता है, फिर गुरु जी, फिर गौतम बुद्ध वाणी बोलते हैं, फिर सत्संग चलता है। फिर वही बंदा वापस आता है जो कल उनको अनाप शनाप बोल के गया होता है। जब वाणी विराम लेती है तो वही बंदा इस बार दंडवत प्रणाम कर देता है। आनंद एकदम हैरान हो जाता है कि, और गुस्सा भी आता है उसको कि ये बंदा पहली बात तो आया कैसे गया। वो पूछता है कि ये कैसा है, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आया और आप इसको कुछ बोल भी नहीं रहे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि देखो, जो बंदा आज आया है ये वो बंदा नहीं है जो कल आया था। अगर ये कल वाला बंदा होता तो आज आता ही नहीं। मैं हमेशा आज वाले बंदे से मिलता हूँ, मैं कल वाले व्यवहार को अपने साथ नहीं लेके चलता। हमको भी हमेशा आज में रहना है, किसी की चीज़ को नहीं पकड़ के रखना। कहते हैं बी लाइक एयर, लाइक बी लाइक एयर, लेट एवरीथिंग पास। आकाशवत हो जाओ, आत्मा आकाशवत है। आकाश में कुछ भी फेंको वो नहीं पकड़ता, वो वापस तुम्हारे पास ही आ जाती है चीज़। हम जैसे अगर बोट खाली होगी तो बोट अगर किसी से भी भिड़ेगी तो कोई जवाब नहीं देगा। अगर बोट पे कोई होगा
तभी तो उसमें से निकल के कहेगा कि अरे तुमने मेरी बोट को क्यों मार दिया। तो एम्प्टी बोट हो जाइए। मन होगा तो उसको चोट पहुंचेगी, अगर मन नहीं होगा तो फिर आप शांत हो जाएंगे। जय राधे कृष्ण।